यूनिवर्सिटी के पहले दिन निखिल की मुलाकात कैथरीन से हुई। कैथरीन बहुत ही खूबसूरत, जो इंग्लैंड के एक छोटे से कस्बे से आती थी। उसका व्यक्तित्व ऐसा था साथियों, जो भी उसे देखता उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता था। पहली बार कैथरीन लाइब्रेरी में निखिल से मिलती है। निखिल किताबें ढूंढ रहा था। उसी वक्त कैथरीन ने एक किताब लेने की कोशिश की, लेकिन उसी किताब पे दोनों के हाथ एक साथ ही पड़ते हैं। यह पहली बार था जब दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे साथियों। कैथरीन ने मुस्कुराते हुए कहा, माफ़ करिए, यह किताब मुझे नहीं चाहिए, आप ही ले लीजिए। साथियों नमस्कार, हमारे यूनिक स्टोरी सुनील में आपका स्वागत है। मित्रों, थोड़ा सा निवेदन है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। निखिल उत्तर प्रदेश के कानपुर से ताल्लुक़ रखने वाला लड़का था। वह शुरू से ही पढ़ाई में उसका रुझान बचपन से बहुत ज़्यादा था। वह अपनी कड़ी मेहनत के बल पर इंग्लैंड में एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में जो है स्कॉलरशिप हासिल कर लेता है। उसके पिता को उससे बड़ी उम्मीदें थीं, क्योंकि वह उनके सपनों को साकार करने वाला पहला लड़का होता है। निखिल पहली बार इंग्लैंड के लिए रवाना होता है साथियों। उसके मन में नई देश, नई संस्कृति और पढ़ाई को लेकर हल्का सा डर भी है। लंदन की गलियों में वह पहली बार कदम रखता है। रखते हुए वह सोचता है कि वह उसकी ज़िंदगी का शायद से सबसे बड़ी यात्रा है। वहाँ जाने के बाद वह अपने कॉलेज में जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात कैथरीन से होती है लाइब्रेरी में साथियों। इसके बाद धीमे धीमे दोनों के आपस में दोस्ती हो जाती है। दोनों की मित्रता ऐसी हो जाती है कि दोनों लंदन की गलियों में घूमते हैं, फिरते हैं, होटलों में खाना खाते हैं साथियों। समय बीतता है। निखिल मन लगा के पढ़ाई करता है, लेकिन उसको कैथरीन भी जब नहीं मिलती तो उसको एक बेचैनी सी होती है। एक दिन दोनों लंदन में ही एक नदी है जिसे टेम्स नदी कहते हैं साथियों। टेम्स नदी लंदन में है। हमारे भारत में टोन्स नदी है, वहाँ टेम्स नदी है। नदी किनारे दोनों बैठे होते हैं, क्योंकि कैथरीन जो थी वो बहुत ही खुले विचारों वाली लड़की थी। उसके विचार सभी को प्रभावित कर देते थे कॉलेज में भी, लेकिन वो भी निखिल से काफ़ी प्रभावित थी। निखिल के पढ़ाई के प्रति लगन और निष्ठा से वो काफ़ी प्रभावित थी। दोनों की मित्रता काफ़ी, जिसको कहे प्यार में भी बदलने लगती है। एक दिन ऐसे ही टेम्स नदी किनारे दोनों बैठे हुए हैं। कैथरीन कहती है, निखिल तुम मुझे बहुत ही अच्छे लगते हो। जब तक तुमसे मैं मिल नहीं लेती तो मुझे थोड़ा सा अलग ही एहसास होता है, कुछ छूटा छूटा हुआ ऐसा लगता है, बिछड़ा हुआ। निखिल भी उसको एहसास दिलाता है कि मुझे भी ऐसा शायद एहसास होता है। धीरे धीरे दोनों की प्यार मोहब्बत की बातें चलने लगती हैं साथियों। इधर निखिल के बीच में पढ़ाई भी थोड़ी से प्यार में डिस्टर्ब होने लगती है। इधर निखिल जो कैथरीन होती है वह अपने माता पिता से अपने इस मित्र के बारे में बताती है। कहती है, पिताजी मैं उसको काफ़ी पसंद भी करता हूँ। माता पिता उनके चूँकि अपने ही देश के लड़के शादी करने के इच्छुक होते हैं, तो इस बात से थोड़ा सा नाराज़गी भी बेटी के प्रति व्यक्त करते हैं। यही हाल धीरे धीरे निखिल का भी हो जाता है। वह भी अपने माता पिता से फ़ोन पर बताता है कि पिताजी मैंने एक लड़की पसंद कर ली थी। पिता तो थे देसी विचारधारा के, बेटे के ऊपर काफ़ी नाराज़ होते हैं। कहते हैं, बेटा मैंने तुम्हें वहाँ पढ़ने भेजा है कि बताओ तुम ये सब करने। लड़का बोलता है, पिताजी धोखे से प्यार हो गया, अब हो गया तो हम क्या कर सकते हैं। मुझे वह बहुत अच्छी लगने लगती है। निखिल जहाँ रहता है कैथरीन भी वहाँ के रहती, उसको खाना पीना बनाती, हो गया साथ है। ऐसे साथ जब कभी न
नहीं कैथरीन आती तो उसको बेचैनी सी होने लगती। तो वो अपने ये घर में सब बताता है कि ऐसी ऐसी है। तो इसके माता पिता देसी विचार के होते हैं, तो इसके बातों से नाखुश भी होते हैं, क्योंकि उस लड़के से उनको काफ़ी उम्मीद थी साथियों। जब यह बात पिताजी सुनते हैं तो उसको समझाते भी हैं। यही हाल कैथरीन की भी थी। वो भी अपने पिता से जब कहती है तो वो भी नाखुश होते हैं कि शादी तुम्हारी अपने ही देश के लड़के से करेंगे। दोनों प्यार में ऐसे मशगूल हैं साथियों कि इधर पढ़ाई भी धीरे धीरे दोनों के डामाडोल होने लगती है। उसका भी डिस्टर्ब होने लगता है, लेकिन निखिल को यह एहसास था कि हम विदेश में पढ़ने आए हैं, हमारा लक्ष्य जो है वो ज़रूर पूरा होगा, लेकिन उसके साथ साथ प्यार भी हो गया। अब दोनों एक दूसरे से बात साझा करते हैं कि हम लोगों के घर वाले तो ऐसे नहीं मानेंगे। अपनी अपनी संस्कृति के बारे में दोनों एक दूसरे से साझा करते हैं। कैथरीन भी निखिल को अपने देश की संस्कृति के बारे में बताती है। निखिल भी अपने भारतीय संस्कृति से उसे अवगत कराता है, जो एक स्वाभिमानी और बहुत उच्च विचार वाली लड़की थी। उसको यह विचारधारा काफ़ी पसंद आती है। दोनों आपस में यह निर्णय करते हैं कि हम लोग अपने अपने माता पिता को अपने विचारों से एहसास कराएंगे कि हम उनके लिए एक अच्छे परिवार की तरह रहेंगे और ज़िंदगी के निर्वहन अच्छे से कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुछ समय बीतता है। कैथरीन निखिल के साथ भारत आने की इच्छा जाहिर करती है कि हम भी आपके साथ चलेंगे, आपके परिवार से माता पिता से बात करेंगे। साथियों, निखिल पहले तो मना कर देता है, लेकिन जब कैथरीन उससे काफ़ी कहती है, गुजारिश करती है, तो वह कैथरीन को लेकर अपने देश इंडिया आता है। आने के बाद अपने शहर कानपुर पहुंचता है। साथियों, घर पहुंचता है, अपने माता पिता से अवगत कराता है कि जिस लड़की की मैंने बात की थी यही है। कैथरीन अपने विचारों से, अपने स्वभाव से धीरे धीरे अपने जो सास ससुर होते हैं, निखिल के माता पिता, उनको काफ़ी प्रभावित कर लेती है। साथ कुछ ही दिन रुकते हैं दोनों, लगभग एक महीने में ही उन लोगों को भी बहू के प्रति प्रेम हो जाता है। कहते हैं चलो ठीक है, विदेशी ही सही लेकिन बहू संस्कारी है, हमारे संस्कार को समझती है। नहीं, आप देखे होंगे पश्चिमी सभ्यताओं में तो नमस्कार ही करने तो बहुत हैं, लेकिन हमारे देश की जो संस्कृति है, बहुएं माता सास ससुर की पैर छूती हैं। निखिल ने चूँकि वो सारी अपनी संस्कृति से अवगत कराया था, तो इस सब चीज़ों में कैथरीन को एडजस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। जो कुछ उसको समस्या होती, भाषा भी धीरे धीरे हिंदी वह बोलने टूटी फूटी में बोल लेती है। अपनी सासू माँ से कहती है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। दोनों का भी सामंजस्य अच्छा बोलचाल की भाषा में बढ़ जाता है। इसके बाद जाने का टाइम हो जाता है। साथियों, समय आता है जब जाने का, तब तक जो कैथरीन की सासू माँ थी काफ़ी उनसे प्रभावित हो चुकी थी। जाते वक्त ही आशीर्वाद देती हैं कि बेटा ठीक है, जा रहे हो, पढ़ाई अपनी पूरी करके आना, मेरी भी इच्छा है कि तुम मेरी घर की बहू बनो। यह बात जब कैथरीन सुनती है तो उसको बहुत ही आनंदमय का एहसास होता है कि मैं जो सोचकर मैं यहाँ आई थी, हो सकता है वह मुझे मिल गया है। माता पिता को ही तो मनाना था, वो मान गए हैं। वह जाती है, अब सोचती है कि अभी एक संघर्ष बाकी है। मेरे पिताजी भी मेरी इस शादी से नाखुश हैं, उन्हें भी समझाना है। जाते हैं दोनों, पुनः वापस इंग्लैंड चले जाते हैं। साथियों, समय गुजरता है। निखिल भी कैथरीन के माता पिता को एहसास दिला देता है कि कैथरीन मेरे साथ सुरक्षित और बहुत अच्छे से रहेगी। हर माता पिता यही चाहते हैं कि बेटी जहाँ भी रहे अपने पति के साथ सुरक्षित और सामंजस्य परिवार बना रहे। साथियों, दोनों अच्छे से रहने लगते हैं। उनके भी पिता मान जाते हैं जब निखिल एहसास दिलाता है। बेटी भी बताती है कि पिताजी मेरी ज़िंदगी निखिल ही है,
साथियों पश्चिमी सभ्यता में तो शायद इससे भी बढ़कर होता है, लेकिन इन दोनों का जो प्यार था एक अपने भारतीय ही की तरह था। दोनों एक दूसरे से काफ़ी प्यार करते थे। समय बीतता है, दोनों की शादियाँ भारतीय रीत रिवाज या कुछ मिला जुला असर सब पश्चिमी सभ्यता का भी होता है, लेकिन उसमें भारतीय सभ्यता ही दिखाई देती है। बड़े धूमधाम से दोनों की शादी कर ली जाती है। इधर कुछ समय बीतता है, दोनों की पढ़ाई पूरी हो जाती है साथियों, दोनों जॉब करने लगते हैं, बाल बच्चे भी होते हैं और ज़िंदगी की पहिया बड़े ही खुशनुमा ढंग से चलने लगती है। एक माता पिता को एक बेटी और नाती पोता बहू मिल जाते हैं। कैथरीन और निखिल ने साबित कर दिया साथियों कि प्यार किसी भी धर्म संस्कृति से परे होता है। इनकी कहानी एक मिसाल बनी। इस तरह दोनों ने प्यार के लिए एक चुनौती भी स्वीकार की और जीवन की कठिनाइयों में एक संघर्ष को भी पार किया। साथियों स्टोरी अगर अच्छी लगी हो थोड़ा सा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मित्रों नमस्कार।